तो बात है 4 नवंबर 1914 की। सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनका जहाज एंड्योरेंस दुनिया के सबसे मुश्किल महाद्वीप अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मिशन था इतिहास का सबसे साहसी लक्ष्य हासिल करना। पर क्या उन्हें जरा भी अंदाजा था कि ये सफर उनकी हिम्मत की सबसे बड़ी, सबसे भयानक परीक्षा बनने वाला है। सोचिए, उम्मीदों से भरा ये सफर एक ऐसे बुरे सपने में बदलने वाला था कि क्रू का एक सदस्य ये कहने पर मजबूर हो गया, चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे ये साहसिक मिशन जिंदा बचने की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी बन गया जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। तो मिशन था क्या? मिशन लगभग नामुमकिन था। सोचिए, पृथ्वी की सबसे ठंडी, सबसे सूखी और सबसे ऊंची जगह अंटार्कटिका, और शैकल्टन चाहते थे कि वो पहले इंसान बने जो इसे पैदल पार कर ले। अब कागज पर तो ये प्लान बड़ा सीधा साधा लग रहा था, है ना? पहले वेडल सागर से गुजरो, फिर जमीन पर उतरो और बस 2900 किलोमीटर बर्फ पर चलकर दूसरी तरफ पहुंच जाओ। सिंपल। पर अंटार्कटिका के अपने ही कुछ और प्लान थे। उनका ये बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान बहुत जल्द अंटार्कटिका की बेरहम बर्फ की तरह चकनाचूर होने वाला था। और हकीकत तो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर, कहीं ज्यादा निर्दयी निकलने वाली थी। तो हुआ ये कि शैकल्टन ने वहां के जो लोकल वेलर थे, जो मछुआरे थे, उनकी चेतावनियों को एकदम नजरअंदाज कर दिया और अपने जहाज एंड्योरेंस को खतरनाक वेडल सागर में ले जाने का फैसला कर लिया। एक ऐसी जगह जिसे लोग आइस ट्रैप यानी बर्फ का जाल कहते थे। और फिर 18 जनवरी 1915 को वही हुआ जिसका सबको डर था। उनका जहाज बर्फ में बुरी तरह फंस गया। लोगों ने कुल्हाड़ियों से, आरियों से अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा के बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जहाज 1 इंच भी नहीं हिला। वो लोग फंस चुके थे। 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने। सोच कर देखिए, 9 महीनों तक वो सब बस बर्फ की एक बहुत बड़ी चादर पर बिना किसी कंट्रोल के बहते रहे। उनका जहाज अब जहाज नहीं, एक जेल बन चुका था। एक ऐसी जेल जो उन्हें उनके लक्ष्य के पास नहीं बल्कि उससे और दूर ले जा रही थी। और फिर अंटार्कटिक की सर्दियां शुरू हुईं और हालात बद से बदतर होते चले गए। 24 घंटे का अंधेरा। सोचिए, ऐसा अंधेरा जिसने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। अक्टूबर आते आते बर्फ का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो असहनीय हो गया। जहाज की लकड़ियां टूटने लगीं और उनके टूटने की जो चीखें थीं वो उस बर्फीली शांति में गूंज रही थीं। और आखिर में नवंबर में शैकल्टन को वो ऑर्डर देना ही पड़ा जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। जहाज छोड़ दो। उनका एंड्योरेंस अब डूब रहा था। तो अब उनका नया घर क्या था? एक तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा। बस, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं और खाने के लिए सिर्फ 1 महीने का राशन। अब ये मिशन किसी खोज के बारे में नहीं था। अब ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई थी। ऐसे मुश्किल वक्त में ही तो लीडर की असली पहचान होती है ना? शैकल्टन ने कमाल का नेतृत्व दिखाया। उन्होंने ये पक्का किया कि कोई भी खाली ना बैठे ताकि निराशा पास ना आए। खाने का इतना सख्त राशन बनाया कि एक दाना भी बर्बाद ना हो। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद एक मिसाल कायम की। हर किसी को सिर्फ 2 पाउंड वजन का सामान रखने की इजाजत थी और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद अपने सोने के सिक्के और अपनी बाइबल फेंक कर की। 497 दिन, 497 डेज। कुल मिलाकर इतने दिनों तक वो लोग बर्फ पर और छोटी छोटी लाइफ बोट्स में जिंदा रहे। मतलब लगभग 1.5 साल तक दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। और फिर आखिर में उन्हें जमीन दिखाई दी। 15 अप्रैल 1916, वो दिन जब उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पर कदम रखा। 1.5 साल बाद पहली बार अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस करने की जो राहत थी वो तो खैर जबरदस्त थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। ये आइलैंड तो एक बंजर, वीरान चट्टान के सिवा कुछ नहीं था, किसी भी जहाजी रास्ते से मीलों दूर। मतलब वो बच तो गए थे, पर वो अभी भी फंसे हुए थे। तो ये एलिफेंट आइलैंड एक तरह से एक और जेल ही था। ये बात साफ थी कि उन्हें ढूंढने कोई नहीं आने वाला था। शैकल्टन को ये समझ आ गया था कि अगर बचना है तो खुद को बचाना होगा। मदद चलकर नहीं आएगी, उन्हें मदद तक चलकर जाना पड़ेगा। अब शैकल्टन के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। 2 ऑप्शन थे।
पहला, पास के केप हॉर्न या फॉकलैंड आइलैंड्स तक जाएं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था। इसके लिए उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र ड्रेक पैसेज को पार करना पड़ता, मतलब सीधी सीधी खुदकुशी। दूसरा ऑप्शन था 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया जाना। सफर लंबा था, पर एक फायदा था, हवा और लहरें उनके साथ थीं। यही उनकी अकेली छोटी सी उम्मीद थी। ये एक जुए जैसा था, और वो भी अपनी जान का जुआ। शैकल्टन और 5 और लोग एक छोटी सी 7 मीटर की लाइफ बोट जिसका नाम था जेम्स केयर्ड, उसमें निकल पड़े। पीछे बचे 22 लोग उन्हें किनारे से देख रहे थे और शायद यही सोच रहे थे कि क्या वो उन्हें दोबारा कभी देख भी पाएंगे। यकीन करना मुश्किल है, पर 17 दिनों तक तूफानी लहरों और खून जमा देने वाले तापमान से लड़ने के बाद वो साउथ जॉर्जिया पहुंच गए। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। पर किस्मत शायद अभी भी उनकी परीक्षा ले रही थी। एक और क्रूर मजाक। वो आइलैंड के गलब, मतलब एकदम वीरान किनारे पर पहुंचे थे। अब उनके और मदद के बीच 30 किलोमीटर से ज्यादा का एक ऐसा पहाड़ी इलाका था जिसका कोई नक्शा नहीं था। बर्फ से ढकी चोटियां थीं। सोचिए, थके हारे, भूखे और औजारों के नाम पर कुछ भी नहीं। अब उन्हें एक और नामुमकिन काम करना था, 36 घंटे तक बिना रुके इन खतरनाक पहाड़ों को पार करना। व्हेलिंग स्टेशन पहुंचने के बाद भी शैकल्टन की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें अपने बाकी साथियों को बचाना था। लेकिन समुंदर की बर्फ एक दीवार बनकर खड़ी थी। पहली कोशिश फेल, दूसरी कोशिश फिर फेल, तीसरी कोशिश फिर से फेल। अगले 3 महीनों में हर कोशिश नाकाम रही, और हर नाकामी के साथ शैकल्टन की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो बस यही सोच रहे थे कि क्या उनके लोग अब तक जिंदा भी होंगे। और इस तरफ एलिफेंट आइलैंड पर वो 22 लोग 2 उल्टी नावों के नीचे एक छोटे से शेल्टर में किसी तरह जी रहे थे। 4 महीने से ज्यादा हो चुके थे, और अब उम्मीद लगभग खत्म हो रही थी। लेकिन उनके जो सेकंड इन कमांड थे, फ्रैंक वाइल्ड, उन्होंने हार नहीं मानी। हर सुबह वो उठते और सबसे एक ही बात कहते, चलो अपना सामान पैक कर लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन उनके इन शब्दों ने उम्मीद की एक छोटी सी लौ को बुझले नहीं दिया। याद है, ये सफर 2 साल पहले 27 लोगों के साथ शुरू हुआ था। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी निराशा के बाद, क्या लगता है कितने लोग बचे होंगे? और फिर 30 अगस्त 1916 को धुंध को चीरता हुआ एक जहाज दिखा। वो शैकल्टन थे। अपनी चौथी कोशिश में वो आखिरकार पहुंच ही गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, 27 में से एक भी कम नहीं, हर एक आदमी जिंदा था। ये इतिहास में लीडरशिप और इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हाल ही में 2022 में 106 साल बाद खोजकर्ताओं को एंड्योरेंस का मलबा मिला, समंदर में 10,000 फीट नीचे, और वो बर्फीले पानी में एकदम सही सलामत था, जैसे उस अविश्वसनीय सफर की एक याद दिला रहा हो। देखिए, शैकल्टन अंटार्कटिका पार करने के अपने असली मिशन में तो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने जो हासिल किया वो शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने हर एक जान बचाई। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सफलता का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल कर लेना ही सफलता है, या फिर हर मुश्किल के खिलाफ जाकर अपने हर एक साथी को सही सलामत घर वापस ले आना?